हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आए हैं। पनीर बनाएंगे ग्रेवी वाली, और उसके साथ बनाएंगे गार्लिक नान, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। नान जो हम शादियों में खाते हैं वो मैदे से बने होते हैं, हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। और देखिए, जो नान है बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और हम गेहूं के आटे से बनाएंगे तो एकदम वैसे ही बनेंगे, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये जो नान है देखिए कितना सुंदर, एकदम वैसा लग रहा है नान। ये गेहूं के आटे का है और एकदम सॉफ्ट है। देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। एकदम सॉफ्ट है। आप जब ये खाएंगे, खाते ही मुंह में एकदम जैसे घुल जाने वाला, इतना सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी बनता है। मैदा तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो गेहूं से बनाएंगे। तो चलिए, एक फ्राई पैन में हम 2 चम्मच सरसों का तेल गरम कर लेते हैं। और हमने 300 ग्राम पनीर ली है और उसको क्यूब में काट लिया है इस तरीके से। और सारी क्यूब्स में को हम इस फ्राई पैन में डाल देंगे। और इसको तुरंत हमें छेड़ना नहीं है, 3-4 मिनट तक मिनिमम पेशेंस रखना है। और फिर उसके बाद उसे पनीर को पलटना है। और देखिए कितने बढ़िया से इस तरह से लाल कर लेने हैं। एकदम हल्का नहीं करना, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना। तो ये इस तरह से जैसे रंग दिख रहा है, इस तरह से रेड कर लेना है और पूरा अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करके सारे पनीर को निकाल लेना है। और इसको बहुत ज़्यादा फ्राई मत करना। और उसी फ्राई पैन में हम थोड़ा सा तेल और डाल लेंगे, और इसमें हम 2 तेज पत्ते लेंगे, 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 हरी इलायची, 3 हमने लौंग ली है, और 5-6 दाने हमने ये काली मिर्च के लिए हैं, और 1 टुकड़ा हमने दालचीनी का लिए है। तो ये जो तेल है इसी में हम सारे अपने ये जो खड़े मसाले हैं डाल देते हैं और अच्छे से तेल में मिक्स कर देते हैं। तेल हमने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि बाद में हम फिर से तेल थोड़ा यूज़ करेंगे, इसलिए कम तेल लिया है। और जीरा अच्छे से लाल हो गया है। इसमें हम ये 3 मीडियम साइज़ की हमने प्याज लिए हैं, उसको इसी तरह से थोड़े मोटे मोटे काट दिए हैं हमने। इसको बारीक नहीं किया है, इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, बस सॉफ्ट करना है। और इसी के साथ ये 1.5 इंच का अदरक काट लिया है हमने, और ये थोड़े से लहसुन है, 7-8 कलियाँ हैं, इसको भी इसके साथ ही हम डाल लेते हैं। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसमें। और सोते करना है हमने इसको, ज़्यादा ना फ्राई नहीं करना है, एकदम ब्राउन नहीं करना। और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, उसको भी इसके साथ मिक्स कर देना है, प्याज लहसुन अदरक के साथ। और बढ़िया से इसे भी हमें एकदम सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करना है, गलाना नहीं है बहुत ज़्यादा, बस एकदम से अच्छे से ये जो है एकदम सॉफ्ट हो जाए। और देखिए, प्याज लहसुन टमाटर बहुत अच्छे से हमारा जैसा चाहिए हमें हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, उसको ठंडा होने देते हैं। 5-6 मिनट बीत चुके हैं, और जो हमारा मिक्सचर है बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब इसे हम मिक्सी में डाल के एक फाइन पेस्ट बना लेंगे, और इसे हम सब्ज़ी में यूज़ करेंगे इसे। उसके बाद अभी हम नान के लिए आटा लगा लेते हैं। 2 कप इसमें हमें आटा लेना है गेहूं का, और इसके साथ ही हम इसमें आधा चम्मच नमक लेंगे, 1 चम्मच चीनी लेंगे, और 1 चम्मच देसी घी लेंगे हम इसके साथ, और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, और 1/4 चम्मच ही हम बेकिंग पाउडर लेंगे। और इसे अच्छे से, और इसके साथ ही हमें 2 चम्मच दही लेना है। दही को इसमें डाल लेंगे, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे आटे को, और बढ़िया से चम्मच से हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद आटा हमें उसी तरह से लगाना है जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, उसी तरह से गूंथना है, बहुत अच्छे से गूंथ लेना है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो हम पानी लेंगे वो ल्यूक वार्म लेंगे, यानी कि थोड़ा सा गुनगुना सा कोसा पानी लेंगे। अब जब आटा इस स्टेज पर पहुंच जाएगा तो हमें 1 चम्मच देसी घी लेंगे, और उसे अच्छे से इस आटे में लगा देंगे, और इसको एकदम सॉफ्ट डो बना लेंगे बहुत बढ़िया सा। थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, और इसे अच्छे से गूंद लेना है, एकदम सॉफ्ट डो बनाना है। तो हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, 2-4 मिनट और लगेंगे, और बहुत बढ़िया से ये जो हमारा डो जो है
तैयार हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारे नान है बहुत सॉफ्ट बनेंगे। अब देखिए डो हमारा एकदम तैयार है, बहुत अच्छे से एकदम सॉफ्ट बन चुका है। अब डो को निकाल के हम किसी दूसरे बाउल में हल्का सा हाथों में तेल लगा के इस पर ऐसे लगा के रख देंगे ताकि ये सूखे नहीं, और इसे आधा पौने घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे और ढक के रख देंगे। इसका यूज़ हम बाद में करेंगे, और जब तक हम अपनी सब्ज़ी बना लेते हैं। तो कढ़ाई हमने मीडियम फ्लेम पे चढ़ा ली है और इसमें 3 चम्मच हमने तेल ले लिया है और इसे गर्म होने देंगे। अब इसी तेल में हमने जो मसाला पीस के, प्याज लहसुन वगैरह पेस्ट जो पीस के रखा था, वो बहुत धीरे से सावधानी से डाल देना है और उसे अच्छे से तेल में मिक्स कर देना है, ताकि जो ये है मिक्सचर जो है हमें एकदम तेल छोड़ने तक इसे फ्राई करना है बहुत बढ़िया से। और ये देखिए जो इस तरह का मिक्सचर हम पीस लेते हैं तो इसको जब लाल करना होता है तो वो ज़्यादा टाइम लगता है, और तेल भी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए वरना तली में लगने लगता है। तो देखिए अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं और इसे नमक डालने के बाद अब जो है बहुत अच्छे से जो है मसाला जो है अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, जल्दी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जो ये जल्दी पानी छोड़ने लगेगा। आप कभी भी नोट कीजिएगा, जब भी हम मसाला जिनमें नमक डाल देते हैं या प्याज में डाल देते हैं तो जल्दी हो जाता है। और देखिए 5-6 मिनट बीत चुके हैं, बहुत बढ़िया से हमारा जो है तेल छोड़ने लग गया है। ये प्याज लहसुन वाला जो पेस्ट था, अब इसके अंदर हम मसाले डाल देंगे अपने। इसमें 1 छोटी चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 छोटी ही चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और इसके अंदर हमें 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालना है और 1 छोटी चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। ज़्यादा गरम मसाला पाउडर नहीं डालेंगे क्योंकि कुछ हमने मसाले जो खड़े डाले हैं वो भी इसका तेज इसको करेंगे, इसका जो करारापन है उसको बढ़ जाएगा। अब इसमें जो मिक्सी में हमने मसाले पीसे था उसी में थोड़ा सा पानी डाल के हम इसमें वो वाला पानी डाल लेते हैं और इसी से मसाले को अच्छे से भून लेते हैं ताकि मसाले जो है तली में लगे नहीं, और एकदम तेल छोड़ने तक हमें इस मसाले को बढ़िया से भून लेना है। और बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है इस मसाले की, और देखिए बहुत ही अच्छा सब्ज़ी बनने वाली है। देखिए 2-4 मिनट हो चुका है, जो है मसाले ने तेल छोड़ दिया है और अच्छे से पक गया है। अब हमें ज़रूरत के अनुसार जितना ग्रेवी चाहिए उतना इसमें पानी डाल लेना है। पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे, जो थिक पेस्ट बन गया है। अब और पानी डालने लेना है, जितना हमें पतली गाढ़ी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से पानी डाल लेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा पतली ग्रेवी रखूँगी, आप चाहें तो इसमें गाढ़ा रख सकते हैं। अब पानी अच्छे से बॉईल आ गया है, अब इसके अंदर हम पनीर मिला देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो पनीर है ग्रेवी में अच्छे से ग्रेवी को अब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर, और एकदम सॉफ्ट ये जो है पनीर हो जाएंगे। और देखिए बहुत बढ़िया सा बॉईल आ गया है, और जो ये हमारी सब्जी है एकदम अच्छे से बॉईल हो गई है। कलर देखिए कितना अच्छा आ गया है और बहुत बढ़िया से अब ये एकदम अच्छे से बॉईल हो गई है और जो ग्रेवी है एकदम पक चुकी है। तो ये जो सब्जी हमारी एकदम तैयार है खाने के लिए, बहुत बढ़िया से बन गई है। अब सब्जी तो हमारी अच्छे से बन गई है। अब हम नान बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसको गैस बंद कर देते हैं और इसका हम बाद में देखेंगे। तो चलिए नान बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए मैंने पानी लिया है कटोरी में, और आटा जो हमने गूंद के रखा था वो हमारा आटा है, अच्छे से फूल गया है हमारा आटा। और इसमें मैंने लिया है गार्लिक ली है, लहसुन थोड़े से कद्दूकस कर लिए हैं, और ये कलौंजी है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, और थोड़ा सा सूखा आटा चाहिए होगा उसको बेलने के लिए। तो हमें बहुत मोटा भी नहीं लेना है, एक गोला ले लेंगे आटे का जैसे रोटी बनाते हैं, और इसे लंबा बेल लेना है। जैसे हम देखते हैं ना वो नान बने रहते हैं, नान ऐसे लंबा सा नान होता है ना, शादियों में देखा होगा या जैसे भी हम कभी भी खाते हैं तो लंबा सा जो नान है बना रहता है। तो हम उसी तरह से इसको बेल लेंगे, और इसमें हम थोड़ा सा गार्लिक जो हमने कद्दूकस के रखा है लहसुन, उस लहसुन को इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे अच्छे से, और थोड़ा सा ही हम इसमें कलौंजी ले लेंगे और सारे में पेस्ट कर देंगे।
थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल लेना है, ऊपर की लेयर इस पर थोड़ा सा अच्छे से डाल लेंगे। और हल्का सा मैं इसमें आटा डालूँगी ताकि ये जो हरा धनिया है थोड़ा सा मॉइस्चर है तो ये हमारे इसमें बेलन में चिपक के ना जाए, इसलिए तो मैंने हल्का सा डाला। आप चाहे तो आपकी इच्छा डालें या ना डालें। और अब इसको इस तरह से हम ले लेंगे और उस साइड में हम ये जो कटोरी में हमने पानी लिया है इसकी अच्छी सी लेयर लगाना है, थोड़ा सा नहीं लगाना है, बढ़िया से लगाना है ताकि जब हम इसको तवे पे रखें तो अच्छे से ये चिपक जाए। आपने देखा होगा वो जो तंदूर में बनाते हैं इसी तरह पानी डाल के अच्छे से उस पर जब अंदर लगा देते हैं तो वो अच्छे से बढ़िया से चिपक जाता है। हमें भी वैसे ही करना है। अब ये देखिए तवे पे अच्छे से चिपक गया है और जैसे ही इसमें एक छोटे छोटे से बुलबुले से नज़र आएंगे तवे के अंदर, तो देखिए आने लग गए हैं। तो जब इस स्टेज पे आ जाए, बुलबुले दिखाई देने लगे, तो हमें तवे को पलट के गैस पे जैसे हम रोटी पलट के सेकते हैं उसी तरह तवे को पलट के हमें घुमा घुमा के इसको सेकना है। अच्छे से सेक लेना है, चारों तरफ से पक जाए और देख लेना है कहाँ जहाँ जहाँ नहीं पका होगा देख देख के उसी तरह से देखिए जहाँ जहाँ नहीं पका है उस तरह से घुमा घुमा के इस तरह से हमें अच्छे से सेक लेना है। कच्ची नहीं रखनी है, एकदम बढ़िया से सेक लेना है। ये देखिए अभी और भी सेकना है हमको और जब सीख जाएगा तो बहुत बढ़िया से बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत अच्छी बनती है ये जो नान इस तरह से बनाते हैं। और देखिए हमें घुमा घुमा के सेकना होगा। तंदूर में तो एक जैसा आँच होता है तो बहुत बढ़िया से चारों तरफ से एक बारी में सिक जाता है, लेकिन हमें अपने आप से घुमा घुमा के करना होगा। अब देखिए जो है हमारा ये नान बहुत अच्छे से पक चुका है, पीछे से भी देखिए बढ़िया से पक गया है। और ये इसमें हम जो भी कोई सा भी ऑयल इसमें अब थोड़ा सा लगा लेते हैं, चाहे देसी घी लगा लीजिए चाहे मक्खन लगा लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लगा लीजिए। और देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा नान बन के तैयार है। ये देखिए कितना सुंदर नान एकदम सॉफ्ट शक्ल से ही दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए हमारा नान तो बन गया है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुंदर लग रहा है, अट्रैक्टिव सा नान है, बहुत प्यारा लग रहा है। और सब्ज़ी भी हमारी तैयार है, देखिए अच्छे से बॉईल हो गई है सब्ज़ी, बहुत बढ़िया सा कलर आया है सब्ज़ी का, बहुत ही टेस्टी दिख रही है, अमेजिंग सी। तो चलिए हम इसको अब सर्व कर लेते हैं नान के साथ सब्ज़ी को। और इसमें देखिए अब हम इसमें बाउल में सब्ज़ी डाल लेते हैं। देखिए कलर कितना अच्छा आया है, पनीर कितना सुंदर लग रहा है और ग्रेवी कितनी टेस्टी सी दिख रही है, यम्मी लग रही है एकदम। और थोड़ा सा इस पर हरा धनिया स्प्रेड कर देंगे। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नए नए रेसिपीज़ का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।